फेमसली वो उबंटू है, करेक्ट। इसके अलावा फिर आपने सुना होगा सेंटोस, फेडोरा हो गया आपका। पेड टूल ऑपरेटिंग सिस्टम में रेड हैट आता है। ये हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे होस्टिंग हो गया सर्वर्स के ऊपर हम लोग पूरा मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि हम लोग कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर नेटवर्क मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सर्वर इंस्टॉल होता है। इसके अलावा हम लोग और यूज़ कर होंगे कि थोड़ा विंडोज़ की तरह अगर है तो मिंट एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या एलिमेंट्री आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट। इस तरह के बहुत सारे, ऑलमोस्ट अगर मैं विकिपीडिया पे लिस्ट निकालूं तो हमारे पास लगभग 600 या 700 के ऊपर इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलेंगे हमें पर्टिकुलर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे विकिपीडिया पे सर्च करके आपको बताऊँ, लिनक्स फ्लेवर, सो बहुत सारे यहाँ पर है जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं। अलग अलग कंट्री में उन लोगों ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, कुछ रिसर्च पार्ट के हिसाब से पर्टिकुलरली यूज़ होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। रेडिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब है जो मेन। अब इसी के फिर अलग अलग सब ऑपरेटिंग सिस्टम बना दी। सेंटोस जो रेड हैट के बेस पे ये सब है, एशियन लिनक्स है पर्टिकुलर पार्ट है, साइंटिफिक लिनक्स, अमेजोन का खुद का लिनक्स एक कर्नल है जो वो लोग यूज़ करते हैं क्लाउड सर्विस के ऊपर। इलास्टिक कंप्यूट आता है। फिर फेडोरा बेस पे देख सकते हो आप, ये है उबंटू है। नेटवर्क सिक्योरिटी टूल किट एक हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए। आ, रशिया के पास खुद का एक अपना, उनका खुद का पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का। ओपन सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं एंटरप्राइज के अंदर, कंपनीज में सर्वर क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए स्टोरेज और फाइल सिस्टम्स को। और भी इस तरह के अलग अलग है हमारे पास। तो अलग अलग वर्किंग प्रोसेस के हिसाब से लिनक्स को क्या किया, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है पर्टिकुलरली। अब जैसे हम लोग साइबर सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास लिनक्स का अलग अलग पर्टिकुलर फ्लेवर्स, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो दो आपने सुने होंगे। द फर्स्ट इज काली ओएस, करेक्ट। देन वी हैव पैरेट सिक्योरिटी। इसके अलावा फिर हमारे पास ब्लैक आर्क है। देन हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी टूल किट है, और सिक्योरिटी निंजा भी है हमारे पास। फिर इसके अलावा फिर हमारे पास आर्च लाइनक्स, हम लोग ग्राफ ओएस है। उसके बाद टेलब्रा ओएस है हमारे पास। फिर इस तरह के और भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो ये सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इवन हम चाहे तो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं पैकेजेस के हिसाब से इंस्टॉल करके। तो ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब भी चाहे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़कर। जैसे हमारा रेडिट हो गया, उसके बाद हमारा बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से सूस लिनक्स आता है हमारे पास। ये भी ये पेड लिनक्स है, ये जो कंपनीज में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब के लाइसेंस वर्जन आते हैं, बाकी ये सब क्या उनका फ्री वर्जन है अवेलेबल। तो इसको हम लोग यूज़ करके अपने अपने पर्टिकुलर सुविधा के हिसाब से हमें क्या काम करना है या किस प्लेयर के लिए चाहिए, तो कंपनीज में अलग अलग हिसाब से यूज़ होता है, करेक्ट। गेमिंग के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वीडियो एडिटिंग के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट। हाँ अभिषेक, यू हैव एनी क्वेश्चन? Sir, commands are same in Debian and Red Hat. Commands also are same little bit. Only some other differences are available. Depends on their distribution. Like in CentOS or Red Hat, we are using the yum update packages. In Ubuntu, we are using apt packages are there. So that are little bit difference only, but very all the common commands will work as it is. Okay. Okay. So these are the different operating system we have in Linux operating system. इसके अलावा फिर हमारे पास अगर एक था जो लिनक्स से भी पहले जो आया था, वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो पेड था ऑलमोस्ट अराउंड 80s के आस पास में। तब जब जिस टाइम पे सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी उसके आसपास में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। और इसके बेस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन हुआ है वो हुआ है हमारा मैक ओएस, जो हम लोग एप्पल के लैपटॉप्स में चलाते हैं।
तो ये क्या लाइसेंस वर्जन है एक्चुअली। तो इसी का फ्री वर्जन के लिए लिनक्स टॉलवर्ट जो इन्वेंटर थे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, उन लोगों ने ये इन्वेंट करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो और सबके लिए क्या अवेलेबल हो। ओके, तो यूनिक्स बेस में हमारा मैक ओएस आता है। अब मैक ओएस के अलग अलग वर्जन है, मैक एक्स है, मैक ओएस अलग है, उसके अलग अलग वर्जन आ गए, करेक्ट। इसके अलावा अगर हम स्मार्टफोन के प्लेटफॉर्म्स पे जाए, करेक्ट, तो स्मार्टफोन जो हमारे एंड्रॉयड है, तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्टिंग में जब यूज़ करते थे कीपैड्स वाले मोबाइल्स, तो उसमें हमारा सिबियन करके ओएस आया था, ओएस था जो जावा बेस बना था। नोकिया में सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते थे जो पुराने हमारे मोबाइल्स थे, करेक्ट। और फिर थोड़ा थोड़ा कीपैड्स वाले आ गए, थोड़ी स्क्रीन बड़ी होने लगी। फिर उसके बाद गूगल ने अपना निकाला एंड्रॉयड ओएस। सो ये A B2C से स्टार्ट है, अभी तक ओ पे चल रहा है, ओरियो, अब पी भी शायद आ गया होगा, करेक्ट। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे चल रहे हैं। और इसके अलावा फिर ब्लैकबेरी नाम सुना होगा, जो पुराने ओएस आते थे, ब्लैकबेरी के खुद के ओएस थे, उनके हिसाब से डिफाइन था। और एप्पल का हमारा iOS है, तो उसको हम लोग कहते हैं iOS। ओके, तो ये सब मोबाइल से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब सबकी फंक्शनैलिटी आर्किटेक्चर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस वो कुछ लाइट वेटेड के लिए बनाए गए, जैसे ये सब मोबाइल्स वर्जन्स एप्लीकेशन है जो लाइट वेट या कम मेमोरी में चल सके, उसके लिए बनाया गया है। और भाई नहीं पढ़ा मैं। जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब मत पढ़ाओ। हैवी हैवी प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर पढ़ाया गया है, ठीक है। ये पूरा पार्ट है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग फैमिलीज, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें हम लोग, उनका कहाँ से ओरिजिन है, कौन कौन सी कंपनीज ओनर है पर्टिकुलरली जो इन्हें पूरा हैंडल करे। इसके अलावा और भी कई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते, बट वो फिर अलग अलग हार्डवेयर प्रोसेसर्स के लिए यूज़ होता है करेंटली। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास अगर हम विंडोज़ के बात करें, मेनली हम लोग यूज़ कर रहे हैं Windows 10। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारे लैपटॉप्स में कोई नया लैपटॉप भी खरीदता है तो यही आता है। अब इसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं अवेलेबल, करेक्ट। तो क्या सबको पता है इसके बारे में, व्हाट आर द सिक्योरिटी फीचर्स आर अवेलेबल इन विंडोज, या कभी एक्सप्लोर किया है चीज़ों को? ओके, वन क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर कि एंटीवायरस इंस्टॉल करना जरूरी है, इट्स अ कंपलसरी और नॉट? नो। नो। सो अगर नहीं है तो वाई वाई इज द रीज़न? इसका भी अगर मैं इसको और थोड़ा सा ब्रॉड लूँ, सो फॉर आईटी का है, अगर कोई कंप्यूटर, अगर कोई आईटी जो टेक्निकल फील्ड से, उन्हें पता है कि एंटीवायरस किस तरह से काम कर रहा है, करेक्ट। बट फॉर दो पर्टिकुलर पर्सन्स हु आर नॉट फ्रॉम आईटी, नॉन आईटी